झारखंड में डॉक्टरों, स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करने और चिकित्सा संस्थानों की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने पर 2 साल तक की सजा और 50,000 रुपये तक जुर्माना होगा। कैबिनेट ने झारखंड चिकित्सा सेवा से संबंध व्यक्तियों, चिकित्सा सेवा संस्थान, हिंसा एवं संपत्ति नुकसान निवारण विधेयक 2023 को मंजूरी दे दी है। अब इसे विधानसभा के इसी बजट सत्र में पारित कराया जाएगा। कानून बनने के बाद डॉक्टरों व स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ हिंसक कार्रवाई करने और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर सख्त कार्रवाई होगी। निजी चिकित्सा संस्थानों की संपत्ति के नुकसान की भरपाई के लिए क्षतिपूर्ति के रूप में लागत राशि कोर्ट के फैसले से तय होगा। वहीं सरकारी चिकित्सा संस्थानों की संपत्ति के नुकसान का आकलन करने के लिए डीसी, इंजीनियर, सरकारी डॉक्टर और चिकित्सा उपकरणों के विशेषज्ञों की कमेटी बनेगी। यह कमेटी 15 दिन के भीतर रिपोर्ट देगी। इसी के आधार पर नुकसान का आकलन होगा। वहीं कैबिनेट के फैसले के अनुसार डॉक्टरों और अस्पतालों को दुर्घटनाग्रस्त मरीजों का प्राथमिक उपचार हर हाल में करना होगा। बिल का भुगतान न होने पर भी शव अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंपना होगा। बकाया भुगतान के लिए अस्पताल नियम सम्मत कार्रवाई करेंगे। इन प्रावधानों का पालन न करने पर डॉक्टरों और अस्पतालों का निबंधन रद्द कर दिया जाएगा। नहीं, ये सरकार का अच्छा कदम है। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि डॉक्टर फ्रेटर्निटी बहुत सारी यहाँ लोकल होती है, बहुत बाहर से भी आते हैं। तो अगर यहाँ के माहौल ख़राब रहेंगे तो अच्छे डॉक्टर यहाँ नहीं आएंगे और फिर आपको छोटे छोटे इलाजों के लिए बाहर जाना पड़ेगा। अब बाहर अगर लापरवाही भी होती होगी या हुई होगी तो आप वहाँ कुछ नहीं कर सकते हैं। और स्थानीय स्तर पे अगर डॉक्टर मेहनत भी कर रहा होता है और किसी ने अगर उसको रेस कर दिया तो वो माहौल तोड़फोड़ का हो जाता है। इससे नुकसान होता है, धनबाद की छवि खराब होती है, झारखंड की छवि खराब होती है। सरकार का ये कदम सराहनीय कदम है। इससे उन असामाजिक तत्वों पे लगाम लगेगा जो लोग अस्पतालों में तोड़फोड़ जैसा घृणित कार्य करते हैं। साथ ही साथ एक चीज़ और भी है, अगर मान लीजिए किसी का कोई डॉक्टर से शिकायत है तो उसके लिए अलग अलग तरीके बने हुए हैं। लोग उन माध्यमों से शिकायत करके डॉक्टर्स के खिलाफ जांच करवा सकते हैं। उसमें कोई किसी को आपत्ति नहीं। लेकिन तोड़फोड़ होने से अस्पताल में काम करने वाले कर्मी हो, बाहर से आई हुई कंपनियाँ हों या डॉक्टर्स हों, सभी यहाँ पे अनईजी फील करते हैं और यहाँ पे फिर रहना नहीं चाहते। तो ये एक अच्छा कदम है। सरकार को हम इसके लिए बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं। नहीं, अब जो इसको विधानसभा में पास कराने की चुनौती है तो उसको कैसे? जब सरकार ने पास किया है तो बहुमत की सरकार है, तो उसमें तो हम लोग को चिंता होनी ही नहीं चाहिए। सरकार पूर्ण बहुमत में है और सरकार इसको पास करा ही लेगी। और मुझे नहीं लगता है कि कोई और दल भी इस चीज़ का विरोध करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हर कोई व्यक्ति ये चाहता है कि झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था सुधरे और सिर्फ रांची की नहीं, पूरे राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था सुधरे। और उसका यही तरीका है कि जब डॉक्टर को प्रोटेक्शन हम देंगे, डॉक्टर को सहूलियत देंगे, डॉक्टर को अगर मन में सुरक्षा का भाव देंगे तो इलाज भी बेहतर होगा और डॉक्टर्स के साथ साथ मरीजों को भी इसका लाभ मिलेगा। जो मरीज यहाँ से बाहर जा कर के दूसरे प्रदेशों में, दूसरे जगह जाके इलाज कराते हैं जहाँ उनकी लागत बहुत बढ़ जाती है, उनका इलाज अपने क्षेत्र में ही हो पाएगा और साथ साथ डॉक्टर के मन में भय भी नहीं रहेगा। और मैं अपनी तरफ से व्यक्तिगत तौर पर भी नहीं, मैं अपने अस्पताल प्रबंधन की ओर से भी या धनबाद के तमाम मेडिकल फ्रेटर्निटी की ओर से भी मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ। पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का और माननीय हमारे स्वास्थ्य सचिव जी का, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जो हेल्थ के हैं उनका। ये हम लोग की लड़ाई बहुत दिनों से चल रही है। लड़ाई क्या, डिमांड कहिए। और हम लोग बहुत बार आसान्वित हुए हैं लेकिन निराशा ही हाथ लगी है। लोग समझ नहीं पा रहे थे। सौभाग्यवश हमारे माननीय मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य सचिव ने इस चीज़ को समझा कि किसी के नुकसानदेह नहीं है, बल्कि इसमें मरीजों को भी फायदा है। क्योंकि हम लोग काफ़ी दिन से लगे तो हम लोग ये कभी नहीं चाह रहे थे कि वह डॉक्टरों के लिए हो, मरीजों की सुरक्षा का भी ख्याल रखा था। और हम लोग ये चाह रहे थे कि जनहित में ऐसा एक कानून बने जो डॉक्टरों को भी सुरक्षा दे और मरीजों को भी सुरक्षा दे। और उसी का ये है कि लोग समझ गए चीज़ को कि हाँ, हम लोग निष्पक्ष रूप से डिमांड किए हैं और जिसके चलते आज कैबिनेट से पास हो गया। अब इसको तो विधानसभा में पास करवाना, विधानसभा में पास होता है। हम अपील करेंगे माननीय सभी विधायकों से इस चीज़ को समझे, जो नहीं बहुत व्यस्तता के कारण नहीं बिल को समझ पा रहे हैं। हम लोग तैयार हैं कि उनको बता दें कि ये हमारे ही लिए नहीं है, ये मरीजों के लिए भी है। मरीजों की इसमें सुरक्षा सर्वोपरि है। डॉक्टरों की सुरक्षा तो है ही। आप देख लीजिए कि पूरे कंट्री में 20 राज्य में लागू है। आपके झारखंड के अगल बगल बिहार, बंगाल, उड़ीसा, यूपी, दिल्ली, सब जगह, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरला, सब जगह लागू है। जहाँ लिटरेट क्लास कहा जाता है केरला का, 100% लिटरेसी है, वो लोग इसको मान गया है कि हमें एकदम होना चाहिए। लेकिन
सौभाग्यवश हमारे ये जो मंत्रिमंडल के लोग ने समझा चीज़ को, इसे कल पास किया है और हम आशा करते हैं कि विधानसभा में भी इसे क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग ये दोनों के लिए है। डॉक्टर देखिए, हम ये नहीं कहते कि मरीज तोड़फोड़ करते हैं। मरीज तो बेचारा वो तो निरीह रहता है, वो तो परेशान रहता है अपने परिजनों के इलाज के लिए। वो चाहता है कि डॉक्टर को बेचारा हाथ जोड़े रहता है कि कर दिए सर, लेकिन असामाजिक तत्व इसका बहुत ज़्यादा फायदा उठाते हैं। आसपास के लोग जो कभी नर्सिंग होम से चाहे डॉक्टर से खुंदक रहता है, वो लोग इसके लिए तोड़फोड़ करने के लिए तैयार रहते हैं और ज़बरदस्ती तोड़ते हैं। उनसे जब एक दो पुलिस पकड़े तो तुम क्यों हो गए? हम तो कुछ नहीं किए थे, तो तुम ढेला मार रहा था। हाँ, वो तो ऐसे ही मार दिया था। अरे क्या मजाक समझ रखे हैं क्या? अब तो कड़ा कानून बनेगा। कानून बनने से क्या होगा? डॉक्टरों में आत्मविश्वास बढ़ेगा, लोग और अच्छे से इलाज कर सकेंगे। कि अभी को भय के वातावरण में इलाज करते हैं। आप ये देख लीजिए कि भय इसलिए कह रहे हैं कि आप सीरियस मरीज लाते हैं, डॉक्टर देख रहा है कि इसको हम बचा भी सकते हैं, नहीं बचा सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं हम इसको। हाँ, लेकिन वो इतना डर जाता है कि अगर साथ में 50 आदमी आते हैं, डर जाता है कि अगर मरेगा तो हमको ही मारेगा सब, इसलिए बोलता है कि भाई हम रेफर कर देते हैं। नतीजा होता है कि आजकल के मरीजों के मरने की संख्या ज़्यादा एम्बुलेंस में हो जा रही है। पहुंच नहीं पाते दूसरे हॉस्पिटल, जबकि यहाँ थी तो 50-50 का चांस है, जी बच भी सकता है, नहीं भी बच सकता है। डर जाता है कि अगर मरेगा तो हमको ही मारेगा सब, इसलिए बोलता है कि भाई हम रेफर कर देते हैं। नतीजा होता है कि आजकल के मरीजों के मरने की संख्या ज़्यादा एम्बुलेंस में हो जा रही है। पहुंच नहीं पाते दूसरे हॉस्पिटल, जबकि यहाँ थी तो 50-50 का चांस है, जी बच भी सकता है, नहीं भी बच सकता है। लेकिन कोशिश तो कर सकता है, लेकिन उसको हिम्मत नहीं होती कि इसको हम कोशिश करें, क्या कि जान रहा है कि लोगों को क्या एटीट्यूड है। तो इससे एक थोड़ा सा भय तो रहेगा ही मन में कि हाँ, अब ये सरकार कानून बना है, नॉन अवेलेबल है, हम तोड़फोड़ करेंगे तो हमको पैसा भी पेमेंट करना पड़ेगा। बस यही तो है। हम लोग तो ऐसा कुछ नहीं मांग रहे हैं कि हमको एकदम बॉडीगार्ड दीजिए, बंदूक ले खड़ा, ऐसा तो कुछ नहीं है। हम लोग अब मरीजों के है सुविधा के लिए होता है। हम लोग भी इस चीज़ को पसंद नहीं करते हैं कि किसी का परिजन का डेथ हो गया, उसका डेड बॉडी रोक के रखा गया। हम लोग सहज तैयार हो गए कि हाँ, उसमें कानून बना दीजिए कि वो रोक नहीं सकता है। वो कानून पास हुआ है कल।